इस चैप्टर में बच्चों हम रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के बारे में स्टडी करेंगे। यदि आप जो है किसी फ्लावरिंग प्लांट को देखते हैं तो जो मोस्ट फैसिनेटिंग स्ट्रक्चर आपको मिलता है वो आपका जो है फ्लावर होता है। तब हम ये सोचते हैं कि फ्लावर प्लांट क्यों प्रोड्यूस करते हैं, आखिर जो है फ्लावर का क्या रोल होता है प्लांट्स के लिए। देखिए, जो फ्लावर जो होता है प्लांट रिप्रोडक्शन के लिए प्रोड्यूस करते हैं। फ्लावर एक रिप्रोडक्टिव जो है स्ट्रक्चर या आर्गन होता है और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए होता है। तो प्लांट जो होते हैं फ्लावर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए प्रोड्यूस करते हैं। और एक्चुअली जो फ्लावर होता है वो मॉडिफाइड सूट होता है। इस तरह से हम फ्लावर को डिफाइन कर सकते हैं, फ्लावर इज़ द मॉडिफाइड सूट विच इज़ मेंट फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो फ्लावर जो होता है एक मॉडिफाइड सूट होता है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए होता है। फ्लावर के शेप और साइज़ में बहुत ज़्यादा वेरिएशन होती हैं। आल्दो जो बेसिक स्ट्रक्चर सारे जो है फ्लावर में सेम होते हैं, फिर भी जो है अलग अलग प्लांट जो होते हैं अलग अलग शेप साइज़ के जो फ्लावर जो है आपके प्रोड्यूस करते हैं। अगर हम जो है साइज़ की बात करें तो मिलीमीटर से लेके 1 मीटर साइज के बीच में जो है फ्लावर की रेंज होती है। जो स्मॉलेस्ट फ्लावर होता है ये ओल्फिया माइक्रोस्कोपिका का होता है जिसकी साइज अबाउट 0.1 मिलीमीटर होती है। और जो लार्जेस्ट जो फ्लावर होता है वर्ल्ड में वो रेफ्लेसिया होता है, इसकी साइज जो है डायमीटर में 1 मीटर होती है। और एक रूट जो है पैरासाइट होता है और ये मलाया में पाया जाता है। अगर हम एक जो फ्लावर के स्ट्रक्चर की बात करें तो एक फ्लावर का एक डंठल या स्टॉक होता है जो पेडिसिल कहलाता है। इस पेडिसिल के हेल्प से या इस स्टॉक के हेल्प से जो फ्लावर होता है प्लांट से अटैच होता है। जहाँ पे पेडिसिल जो है प्लांट से अटैच होता है वहाँ एक स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो सकती है या नहीं भी हो सकती है। अगर ये प्रेजेंट है तो इस लीफ लाइक स्ट्रक्चर को ब्रैक कहते हैं और फ्लावर इसी के एक्सिल में राइज होता है। जो पेडिसिल का जो अपर पोर्शन होता है जहाँ पे फ्लोरल पार्ट अटैच होते हैं पेडिसिल से, इसको रिसेप्टिकल कहते हैं। ये कुछ फूला होता है और ये रिसेप्टिकल कहलाता है। रिसेप्टिकल से ही जो है बाकी फ्लोरल पार्ट जो है अटैच होते हैं, ये अराइज होते हैं। जो एक फ्लावर के जो फ्लोरल पार्ट होते हैं ये 4 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है कैलिक्स, दूसरा होता है करोला, फिर एंड्रोसियम और गैनोसियम होती हैं। कैलिक्स जो होती है सबसे आउटर मोस्ट होल होता है। होल क्यों कहते हैं? क्योंकि जो फ्लोरल पार्ट होते हैं वो साइक्लिक मैनर में जो है आपका जो है रिसेप्टिकल पे अटैच होते हैं। मतलब ये ऐसे अटैच होते हैं कि अगर इनके अरेंजमेंट को देखा जाए तो एक सर्कल बनाएगा, एक साइक्लिक मैनर में अरेंज होते हैं, इसलिए होल कहलाते हैं। जो सबसे आउटर मोस्ट होल होता है वो कैलिक्स होता है। कैलिक्स का इंडिविजुअल मेंबर सेपल कहलाता है। मतलब कैलिक्स जो होता है एक जो है फ्लावर का आउटर मोस्ट होल होता है और ये कलेक्शन या ग्रुप होता है सेपल का। क्योंकि जो कैलिक्स होता है ये सेपल्स बहुत सारे सेपल्स होते हैं, उनको मिला करके जो कैलिक्स कहलाता है। तो इंडिविजुअल मेंबर जो होती हैं आपकी जो है कैलिक्स की सेपल होती हैं और ये आउटर मोस्ट जो है आपका होल होता है। सेपल्स का काम होता है फ्लोरल पार्ट का को प्रोटेक्ट करना। एक्चुअली जब जो है आपका जो है फ्लावर बड कंडीशन में होता है तो सेपल पूरे फ्लावर को बंद करता है और वहाँ प्रोटेक्शन का काम करता है। तो सेपल का काम होता है प्रोटेक्शन का। सेकेंड जो आपका जो होल होता है जो आपके जो कैलिक्स के अंदर होता है और जो सेकेंड जो है आपका जो है इनर मोस्ट होल होता है आपका, ये आपका कोरोला होता है। इंडिविजुअल मेंबर कोरोला की जो पेटल्स कहलाती हैं। जो है पेटल जो होता है सबसे अट्रैक्टिव और मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट होता है फ्लावर का। इसका काम होता है पॉलिनेशन में हेल्प करना। पॉलिनेशन में हेल्प करने के लिए ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने का काम करता है। जो आपके सेपल और पेटल्स होते हैं ये एक्चुअली रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, इसलिए इन्हें नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट या एक्सेसरी पार्ट भी फ्लावर का कहते हैं। क्योंकि जो है इनका काम होता है रिप्रोडक्शन में हेल्प करना, न कि एक्चुअली रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होना।
उसके बाद जो है पेटल्स के अंदर जो होल होता है या स्ट्रक्चर होता है वो आपका स्टेमेन होता है। स्टेमेन का जो ग्रुप या कलेक्शन एक फ्लावर में एंड्रोसियम कहलाता है। स्टेमेन को जो है मेल पार्ट कहा जाता है क्योंकि जो है ये मेल गैमेट जो है प्रोड्यूस करता है। अगर आपसे पूछे जो फ्लावर के मेल पार्ट का नाम बताइए तो आप स्टेमेन बताएंगे। स्टेमेन को क्यों जो है मेल पार्ट कहा जाता है? स्टेमेन को इसलिए मेल पार्ट कहा जाता है क्योंकि ये मेल गैमेट का जो है फॉर्मेशन करता है या प्रोडक्शन करता है। एक स्टेमेन के दो पार्ट होते हैं। इसका एक थिन जो है स्टॉक होता है जिसे फिलामेंट कहते हैं और फिलामेंट के थ्रू जो है ये स्टेमेन जो फ्लावर से अटैच होता है और ऊपर जो सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है एंथर कहलाता है। एक जो है आपका जो है टिपिकल स्टेमेन का एंथर बाइलोबेड होता है, मतलब इसमें दो पार्ट होते हैं, दो सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं या दो लूब होते हैं जो एक थिन स्ट्रक्चर कनेक्टिव से आपके जुड़े होते हैं। ऐसे जो आपका सेंटर में जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है फ्लावर का वो कार्पेल या पिस्टिल होता है और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का क्योंकि ये जो फीमेल गैमेट को प्रोड्यूस करता है। कार्पेल या पिस्टिल जो है सेंटर में फ्लावर के पाया जाता है और इसके जो है 3 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। इसका जो बेसल स्वेलन पोर्शन होता है ओवरी कहलाता है और जो इसका जो ट्यूबुलर नेक लाइक स्ट्रक्चर स्टाइल होता है और अपर पोर्शन स्टिग्मा होता है। ये समवॉट फ्लैटनेट स्ट्रक्चर होता है। स्टिग्मा का काम होता है पॉलन ग्रेन्स को रिसीव करना। ओवरी के अंदर अगर देखें जो है तो इसमें जो है 1 और मोर ओव्यूल्स हो सकते हैं। ओव्यूल जहाँ अटैच होते हैं उस स्ट्रक्चर को हम प्लेसेंटा कहते हैं। कार्पेल या पिस्टिल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है क्योंकि ये जो फीमेल गैमेट एग का जो है प्रोडक्शन करता है। नाउ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ फ्लावर। वी नो दैट द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ फ्लावर इज ए स्टेमेन विच इज आल्सो नोन एड माइक्रोस्पोरोफिल। जैसा कि हम जानते हैं कि जो मेल रिप्रोडक्टिव जो है स्ट्रक्चर होता है फ्लावर का जो स्टेमेन होता है उसे माइक्रोस्पोरोफिल भी कहते हैं। इसे माइक्रोस्पोरोफिल इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो आपके जिम्नोस्पर्मिक प्लांट जो होते हैं उसके जो माइक्रोस्पोरोफिल से ही जो है स्टेमेन का इवोल्यूशन हुआ है। इस तरह से जो आपका स्टेमेन जो होता है जिम्नोस्पर्म के माइक्रोस्पोरोफिल के होमोलोगस स्ट्रक्चर होता है। और हमने पढ़ा जो है कि जो एक स्टेमेन होता है उसके 2 पार्ट होते हैं। एक इसका थीन स्टॉक होता है जिसे फिलामेंट कहते हैं जिसके थ्रू जो है ये फ्लावर से अटैच होता है और दूसरा पार्ट इसका एंथर होता है। एंथर में जो माइक्रोस्पोर जिसे पॉलन ग्रेन्स कहा जाता है, पॉलन ग्रेन्स को ही माइक्रोस्पोर भी कहते हैं, ये आपको याद रखना है। तो पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन जो है एंथर के अंदर होता है। एक एंथर का स्टडी करने के लिए ट्रांसवर्स सेक्शन सबसे जो है बेस्ट वे होता है, इसलिए हमने यहाँ पे जो है एंथर के जो है ट्रांसवर्स सेक्शन का लाइन डायग्राम हमने बनाया है। और इस डायग्राम से क्लियर है कि जो ईच एंथर होता है उसमें 2 लूब होते हैं। तो एंथर जो है बाइलोब स्ट्रक्चर होता है और इसके ईच लूब में जो है आप देख सकते हैं 2 माइक्रोस्पोरेंजियम, ये पहला माइक्रोस्पोरेंजियम है, दूसरा माइक्रोस्पोरेंजियम। इस तरह से इसका जो दूसरा लूब है उसमें भी जो दूसरे साइड का जो लूब उसमें भी 2 माइक्रोस्पोरेंजियम होती हैं। तो इस तरह से एक एंथर में 4 जो माइक्रोस्पोरेंजियम होती हैं। देयरफॉर ईच एंथर ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट इज द टेट्रास्पोरेंजिएट, मतलब ये जो फ्लावरिंग प्लांट का जो एंथर होता है वो टेट्रास्पोरेंजिएट होता है। दूसरी बात होती है इसके ईच लूब में 2 जो हैं आपके जो हैं माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं। इस तरह से जो है आपका जो है एंथर डाइथिकस कहलाता है। अगर जो है एंथर के ईच लूब में 2 जो हैं आपके जो है माइक्रोस्पोरेंजियम हो तो ऐसे एंथर को डाइथिकस कहते हैं। तो जो फ्लावरिंग प्लांट का जो एंथर डाइथिकस होता है और ये टेट्रास्पोरेंजिएट जो है स्ट्रक्चर होता है। कुछ प्लांट जैसे मोरिंगा ओल्फिया के ईच लूब में केवल सिंगल माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं। ऐसे एंथर को जो है मोनोथिकस कहते हैं। तो मोनोथिकस जो है आपका जो है एंथर ऐसा होता है जिसके ईच लूब में केवल सिंगल माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं। नाउ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। देखिए माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है।
माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर जो है माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन्स का जो फॉर्मेशन, डेवलपमेंट, मैचुरेशन की जो प्रोसेस होती है उसी को हम जो है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। देयरफॉर वी कैन डिफाइन एज द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस द फॉर्मेशन, डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन ऑफ माइक्रोस्पोर और पॉलन ग्रेन्स इनसाइड द माइक्रोस्पोरेंजियम इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। एक माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का जो स्टडी करने के लिए हमें जो यंग एंथर से स्टार्ट करना होता है। यहाँ पे फिगर में हमने जो है एक वेरी यंग एंथर का जो है ट्रांसफर सेक्शन को शो किया है। जो एक वेरी यंग एंथर होता है वो पैरेन्काइमेटस टिश्यूज का मास होता है और उसकी अपनी एक एपिडर्मिस होती है। जैसे जैसे जो है एंथर ग्रो करता है और ये 4 लूबेड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है, मतलब इसमें जो है 4 लूप बनना स्टार्ट हो जाते हैं और ईच लूप में आप देखेंगे जो है कि कुछ सेल्स का ग्रुप होता है। इसके एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मल सेल्स का ग्रुप होता है जो बाकी सेल से जो है प्रोमिनेंट दिखने लगती है। प्रोमिनेंट मतलब बाकी सेल से बड़ी हो जाती है, इसका न्यूक्लियस लार्ज हो जाता है और बाकी सेल से इन्हें हम जो है डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ऐसे जो है ग्रुप ऑफ सेल्स को हम आर्चिस्पोरियल सेल कहते हैं और ऐसे सेल के 4 ग्रुप ईच लूप में होते हैं। इन्हीं सेल से जो है माइक्रोस्पोरेंजियम का जो है आपका जो है डेवलपमेंट होता है। देयरफॉर वी कैन से दैट माइक्रोस्पोरेंजियम्स आर एराइज फ्रॉम द आर्चिस्पोरियल सेल। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो माइक्रोस्पोरेंजियम होती हैं ये आर्चिस्पोरियल सेल से एराइज होती हैं। आर्चिस्पोरियल सेल जो होती हैं डिवाइड हो करके जो है आउटर साइड में पैराइटल सेल बनाती हैं और इनर साइड में स्पोरोजिनस सेल्स बनाती हैं। पैराइटल सेल से फिर आगे चल करके जो है स्पोरेंजियम के वाल बनते हैं और स्पोरोजिनस सेल से जो आपके पॉलन ग्रेन्स या माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। स्पोरोजिनस सेल्स जो है ये आपकी जो है फर्दर डिवाइड कर सकती हैं माइटोसिस के थ्रू या डायरेक्टली जो है माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन ग्रेन्स मदर सेल का काम कर सकती हैं जो है। तो देखिए जो स्पोरोजिनस सेल्स हैं या तो ये डिवाइड होंगी या डायरेक्टली जो है फंक्शन करती हैं जो है पॉलन मदर सेल का। पॉलन मदर सेल जो होती हैं डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होती हैं और इसमें मियोसिस होता है और मियोसिस के बाद ये जो 4 जो होती हैं आपकी हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन्स बनाती हैं। तो पॉलन ग्रेन्स या जो आपके माइक्रोस्पोर जो होते हैं हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होते हैं बिकॉज दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द मियोसिस ऑफ पॉलन मदर सेल। चूँकि जो आपके जो पॉलन ग्रेन्स या माइक्रोस्पोर होते हैं वो मियोसिस के बाद बनते हैं इसलिए वो हैप्लॉइड होते हैं। इस तरह से जो आपकी ये जो पॉलन मदर सेल पीएमसी जो होती है ये स्पोरोफाइटिक जनरेशन की जो है लास्ट सेल होती है। जब किसी सेल में मियोसिस होता है तो वहीं से जो है आपका जो स्पोरोफाइटिक फेज खत्म हो जाती है। तो चूंकि जो है मियोसिस जो है आपका पॉलन मदर सेल्स में हो रहा है इसलिए पॉलन मदर सेल जो होती हैं लास्ट जो है आपकी स्ट्रक्चर या सेल्स होती हैं स्पोरोफाइटिक फेज की। और जो आपके जो है पॉलन ग्रेन जो होते हैं आपके ये जो फर्स्ट स्ट्रक्चर होते हैं गैमेटोफाइटिक फेज के। 4 जो पॉलन ग्रेन्स जो है आपके प्रोड्यूस होते हैं एक पॉलन मदर सेल्स से, क्योंकि मियोसिस के बाद 4 जो आपके जो है सेल्स बनते हैं। तो पॉलन मदर सेल्स में जो आपका जो है मियोसिस सेल डिवीजन होता है जिससे ईच जो है पॉलन मदर सेल्स 4 जो है आपके जो है पॉलेंस या माइक्रोस्पोर्स बनते हैं और जो है ये चारों जो है आपस में जुड़े रहते हैं। इन चारों जो सेल्स के ग्रुप को हम जो है पॉलन टेट्राइड या माइक्रोस्पोर टेट्राइड कहते हैं। ये चारों इसलिए जुड़े रहते हैं कि इनके बीच में कैलोज नाम के मटेरियल की वाल होती हैं। यहाँ पे आपको सिर्फ 3 दिख रहा है क्योंकि इनका अरेंजमेंट टेट्राहेड्रल है इसलिए चौथा एक पीछे है इसके। इन तीनों के पीछे एक चौथा है इसलिए आपको 3 ही सामने से जो आपका शो हो रहा है। तो ये जो आपके जो पॉलन जो टेट्राइड होते हैं जो मियोसिस के बाद बनते हैं ये कुछ समय तक जो है आपस में कैलोज वाल के थ्रू जुड़े रहते हैं। इनका अरेंजमेंट जनरली टेट्राहेड्रल होता है बट आइसोबाइलेटरल टी शेप और लीनियर और डेक्यूसेट अरेंजमेंट भी पाया जाता है। उसके बाद जो है फर्दर जो है डेवलपमेंट
जब होता है पॉलन ग्रेन्स का जो है, तो ये जो कैलोज की वॉल जो है आपकी जो है डिग्रेड हो जाती है और पॉलन ग्रेन्स जो है आपके फ्री हो जाते हैं। जो ईच पॉलन ग्रेन्स होता है ये आपका जो माइटोसिस से डिवाइड होता है और अपने चारों तरफ वॉल भी बनाना शुरू कर देता है। इस तरह से जो है ये माइटोसिस के थ्रू डिवाइड होता है और जो है 2 सेल बनाता है, एक स्मॉलर सेल और एक लार्जर सेल। जो स्मॉलर सेल होता है इसे जनरेटिव सेल कहते हैं और जो लार्जर सेल होता है इसे वेजिटेटिव सेल कहते हैं। और जब ये डिवीजन होता रहता है उसी के साथ साथ इनका जो है वॉल फॉर्मेशन भी इनके चारों तरफ होता है। और इसमें जो है एक जो पॉलन ग्रेन्स होता है वो जो है उसमें जो उसकी जो वॉल होती है डबल लेयर्ड होती है, एक इनर वॉल होती है और एक आउटर वॉल होती है। इनर वॉल को जो है इंटाइन कहा जाता है, जबकि आउटर वॉल को जो हम एक्साइन कहते हैं। जो इनर वॉल होती है वो थीन होती है और जो है पेक्टोसेलुलोज मतलब पेक्टिन और सेलुलोज की बनी होती है और ये प्राइमरी नेचर की होती है। जिस तरह से प्राइमरी सेल वॉल होता है थीन होता है सेलुलोज का बना होता है, वैसे ही जो इंटाइन भी जो होती है वो पेक्टिन और सेलुलोज की बनी होती है और थीन होती है और प्राइमरी नेचर की होती है। जबकि जो आउटर लेयर होता है जिसे एक्साइन कहते हैं वो थिक होता है और जो आपका स्पोरोपोलिनिन नेम के मटेरियल का बना होता है। इसका जो चीफ मटेरियल जो होता है स्पोरोपोलिनिन, यहाँ पे हमने लिखा है देखिए स्पोरोपोलिनिन नाम के मटेरियल के थ्रू जो है एक्साइन बना होता है। जो स्पोरोपोलिनिन जो होता है एक ऐसा जो है मटेरियल होता है जो कैरोटीन के ऑक्सीडेटिव पॉलीमराइजेशन से प्रोड्यूस होता है और ये जो होता है सबसे ज़्यादा बायोलॉजिकली रेसिस्टेंट मटेरियल होता है। मतलब जो है कि ये एक ऐसा मटेरियल होता है बायोलॉजिकल ओरिजिन का जो है जो केमिकल या बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन के लिए सबसे ज़्यादा जो आपका जो है रेसिस्टेंट होता है। इवन जो बहुत हार्ड वुड और लिग्निन होता है उससे भी ज़्यादा जो है ये डिकम्पोजिशन के लिए रेसिस्टेंट होता है। मतलब इसका डिकम्पोजिशन जो है जो बैक्टीरिया के थ्रू या किसी केमिकल के थ्रू जो है नहीं हो पाता है या इसका डिकम्पोजिशन बहुत ही जो है आपका डिफ़िकल्ट होता है। इसलिए पॉलन ग्रेन्स का ये बहुत हाई डिग्री प्रोटेक्शन करता है। इसलिए पॉलन ग्रेन जो होते हैं बहुत लंबे समय तक प्रिजर्व रहते हैं फॉसिल के फॉर्म में। तो अगर कोई वुडन मटेरियल है और पॉलन ग्रेन्स हैं तो सबसे ज़्यादा लंबे समय तक जो है स्पोरोपोलिनिन के कारण पॉलन ग्रेन्स के फॉसिल सबसे ज़्यादा दिनों तक बने रहेंगे जो है। तो इस तरह से स्पोरोपोलिनिन जो होता है एक बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल होता है पॉलन ग्रेन्स के लिए, क्योंकि ये हाईली रेसिस्टेंस होता है किसी भी टाइप के डिकम्पोजिशन से, इसलिए जल्दी जो है ये डैमेज या डिके नहीं होता है। इसलिए पॉलन ग्रेन्स बहुत लंबे समय तक जो है आपके जो है बने रहते हैं और इनके फॉसिल बहुत लंबे समय तक जो है आपके जो है बहुत लॉन्ग टाइम के जो फॉसिल पॉलन ग्रेन्स के पाए जाते हैं। अब अगर हम एक जो है मैच्योर जो है एंथर का स्टडी करें तो जैसा हमने बताया कि जो एंथर बाई लूप्ड स्ट्रक्चर होता है और इसके दोनों लूप कनेक्टिव नाम के टिश्यू से जुड़े रहते हैं और ईच लूप में जो 2 माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं और इस तरह से जो है होल जो एंथर जो है आपका टेट्रास्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर होता है। अगर एक माइक्रोस्पोरेंजियम की बात करें जो है तो इसमें जो है देखिए इसकी जो वाल होती है 4 लेयर्ड होती है। जो सबसे आउटर मोस्ट वाल सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस की बनी होती है, उसके जो इनर सेकेंड जो है लेयर जो होता है एपिडर्मिस के अंदर जो सेकेंड लेयर होता है एंडोथीसियम का होता है। एंडोथीसियम जनरली जो है सिंगल लेयर्ड होती है और एंडोथीसियम की जो सेल्स होती है रेडियली इलॉन्गेटेड होती है और इसके इनर और जो है रेडियल वॉल में जो आपके फाइब्रस थिकनेस होती है, जबकि जो इसकी आउटर वॉल होती है वो थीन होती है और इनर और रेडियल वॉल जो थिक होती है। और इस तरह से डिफरेंशियल थिकनिंग होने के कारण जो है ये जो है आपकी एंथाडेसेंस में हेल्प करती है। एंडोथीसियम की जो सेल्स होती हैं फाइब्रस थिकनिंग के साथ साथ हाइग्रोस्कोपिक नेचर की होती हैं और एंडोथीसियम का काम होता है एंथाडेसेंस में। एंथाडेसेंस मतलब एंथर की स्प्लिटिंग और पॉलन रिलीज में हेल्प करती हैं। मतलब जो है एंडोथीसियम की सेल एंथर के फटने और पॉलन ग्रेन्स के रिलीज होने में मदद करती है, इसी को एंथाडेसेंस कहते हैं। तो एंडोथीसियम की सेल जनरली सिंगल लेयर्ड की होती है, रेडियली जो है ये जो है आपकी लॉन्ग इलोंगेटेड होती है
और इसकी जो इनर और जो है आपके रेडियल वॉल में जो है आपकी फाइब्रस थिकनिंग होती है और ये एंथरडेसेंस में हेल्प करती हैं। इसके नीचे 2 या 3 लेयर का जो है आपका मिडिल लेयर होता है। मिडिल लेयर की जो सेल्स होती है आपका जो है स्टार्च या अदर न्यूट्रिएंट को स्टोर करती हैं, जो बाद में जो है आपका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स या जो है माइक्रोस्पोर्स को। और जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होता है उसकी सेल लार्ज होती हैं और ये टैपिटम कहलाती हैं। टैपिटम की सेल जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। टैपिटम की सेल लार्ज होती हैं और इसका न्यूक्लियस भी लार्ज होता है और इसका जो फंक्शन होता है इसकी जो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है रोल प्ले करता है पॉलन डेवलपमेंट में। इसके जो कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन जो होते हैं, पहला फंक्शन ये होता है कि ये डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स या जो माइक्रोस्पोर का नरिशमेंट करता है। दूसरा जो है आपका जो फंक्शन होता है टैपिटम का कि ये पॉलन ग्रेन्स के डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया कि अगर हम जो है टैपिटम को अगर हम जो है किल कर दें टैपिटम सेल्स को, तो जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो स्टेराइल या फॉल्टी पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं, जिससे ये क्लियर होता है कि टैपिटम जो होता है पॉलन ग्रेन्स या माइक्रोस्पोर के डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जो तीसरा जो है जो फंक्शन जो है बताया जाता है टैपिटम का कि टैपिटम में जो है आपका जो एक स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम है यूबिस बॉडीज। यूबिस बॉडीज जो होती हैं आपकी वेरी स्मॉल जो है ग्रेनुलर स्ट्रक्चर होती हैं और इसके चारों तरफ जो है स्पोरोपोलिनिन की कोटिंग होती है। यूबिस बॉडी का फंक्शन ये होता है कि जो आपका पॉलन ग्रेन्स का जो एग्जाइन में जो स्पोरोपोलिनिन की कोटिंग स्पोरोपोलिनिन होता है उसकी थिकनिंग करती है। मतलब जो यूबिस बॉडी का काम होता है कि स्पोरोपोलिनिन की थिकनिंग करना। स्पोरोपोलिनिन पॉलन ग्रेन्स के अंदर भी बनता है और कुछ स्पोरोपोलिनिन यूबिस बॉडी में भी पाया जाता है। तो जो टैपिटम की जो यूबिस बॉडी का जो स्पोरोपोलिनिन होता है वो जो है आपका पॉलन ग्रेन्स की स्पोरोपोलिनिन की थिकनिंग करता है। और इसके अलावा जो है टैपिटम जो है पॉलन किट नाम का मटेरियल बनाता है। तो टैपिटम के बहुत सारे जो है आपके इम्पोर्टेंट फंक्शन होते हैं जो रिलेटेड होते हैं जो है पॉलन ग्रेन्स के डेवलपमेंट से, उनके नरिशमेंट से। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि जो टैपिटम होता है पॉलन ग्रेन्स का नरिशमेंट करता है। अगर एग्जामिनेशन में पूछा जाए तो आप लिखेंगे पॉलन ग्रेन्स का नरिशमेंट करता है और पॉलन ग्रेन्स के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। ये टैपिटम का जो है फंक्शन होता है। टैपिटम की सेल जो होती है बाई या मल्टी न्यूक्लिएटेड हो सकती हैं। इसका जो रीजन होता है कि इसका न्यूक्लियस जो है डिवाइड होता है और वॉल फॉर्मेशन नहीं होता। मतलब सेल में न्यूक्लियस तो डिवाइड हो जाता है बट सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं होता है। इसलिए टैपिटम की सेल जो होती हैं फ्रिक्वेंटली बाई या मल्टी न्यूक्लिएटेड भी होती हैं। ये तो था जो आपका जो है इस एंथर और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में।